सत्र के 14वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे थे बच्चों, धारा विद्युत। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा विभव और विभवांतर, विद्युत सेल और विभवांतर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा। किसी भी विद्युत सुचालक धातु में एक या एक से अधिक ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो सरलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा बहुत ही कम आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जिसके कारण ये उस परमाणु को छोड़ करके आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इन पे कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उस धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की ओर आसानी से जाने के कारण ऋण आवेश का वहन करते हैं, यानी ऋण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो सुचालक के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ये आकृति देखेंगे। इस आकृति में एक सुचालक तार बनाया हुआ है। तार के आंतरिक भाग में ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में गति करते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है सुचालक तार के अंदर यादृच्छिक गति करते रहते हैं। पर अगर उसी सुचालक को सेल से जोड़ दिया जाए तब क्या होता है वो देखते हैं हम यहाँ पे। वही सुचालक तार है और तार के अंदर इलेक्ट्रॉन है, पर तार को क्या किया है? विद्युत सेल से जोड़ दिया है। जैसे ही विद्युत सेल से इसे जोड़ा जाता है, तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो हैं एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा कौन सी होती है बच्चों? सेल के ऋणात्मक भाग से, यानी ये ऋण भाग और ये धन भाग। तो ऋण भाग से धन भाग की ओर होने लगती है, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा होती है। पर हम विद्युत धारा की दिशा किधर दिखाते हैं? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। विद्युत आवेश यानी ये इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं, इन पे कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और दर हम कैसे निकालते हैं? जिस चीज़ की हमें दर निकालनी होती है उसको समय से भाग दिया जाता है। तो अब यहाँ पे विद्युत धारा के लिए एक सूत्र है, विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय। इसके आधार पे परिभाषा आसानी से बन सकती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम I अक्षर द्वारा दर्शाते हैं, विद्युत आवेश को Q अक्षर द्वारा और समय को T अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। इस आधार पर हमारे पास सूत्र बनेगा I बराबर Q बटे T। अब बच्चों, और I जो है विद्युत धारा है, और विद्युत धारा की इकाई को हम एम्पियर कहते हैं, और एम्पियर को कैपिटल A द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे I यानी एम्पियर इकाई हम लिखेंगे, तो विद्युत धारा की इकाई एसआई प्रणाली में क्या होती है? एम्पियर। और विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम। कूलाम को हम C द्वारा भी दर्शाते हैं, और समय को S द्वारा, सेकेंड। अब बच्चों, अगर एम्पियर का मान 1 प्राप्त करना हो तो कैसे होगा? कूलाम का मान, विद्युत आवेश का मान 1 हो और समय भी 1 सेकेंड हो, तो विद्युत धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। इसके आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा बनती है।
यदि सुचालक में से 1 सेकंड में 1 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को हम 1 एम्पीयर कहते हैं। बच्चों, 1 एम्पीयर किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा आसानी से दी जा सकती है। यदि सुचालक में से 1 सेकंड में 1 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित होता हो तो चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। बच्चों, एक वैज्ञानिक थे, फ्रेंच वैज्ञानिक और गणितज्ञ एम्पियर। उन्होंने विद्युत धारा पर बहुत सारे प्रयोग किए और उन्हीं के कारण आज हम विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। इसलिए उनके सम्मान में विद्युत धारा की इकाई को एम्पियर नाम दिया गया। अब विद्युत धारा की ये एसआई प्रणाली में इकाई क्या है? एम्पियर। पर विद्युत धारा की अति सूक्ष्म इकाइयाँ भी हैं। जैसे 1 मिली एम्पियर, इसे क्या पढ़ते हैं? मिली एम्पियर बराबर क्या है? 10⁻³ एम्पियर। उसी तरह से 1 माइक्रो एम्पियर, ये चिन्ह किसका है बच्चों? माइक्रो का, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। ये मान आपको याद रखने हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है बच्चों? अपना अगला टॉपिक है ओम का नियम। ओम नामक एक जर्मन वैज्ञानिक थे। उनके सम्मान में प्रतिरोध की इकाई को ओम कहा जाता है। ओम नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध स्थापित किया। तो उनके अनुसार ओम का नियम क्या है? चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहने पर चालक में से बहने वाली विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती विद्युत धारा? विभवांतर के। तो ये क्या है? विभवांतर और ये विद्युत धारा। समानुपात का चिन्ह लगा। आपको पहले भी बताया था, जब समानुपात का चिन्ह हटता है तो कौन सा चिन्ह लगता है? बराबर का चिन्ह लगता है और साथ ही साथ एक स्थिरांक लगता है। तो यहाँ पे समानुपात का चिन्ह हटाए तो बराबर का चिन्ह लगा और स्थिरांक लगा के। के क्या है? स्थिरांक। अब के को जब पक्षांतर किया, यहाँ पे ये गुणा में है और पक्षांतर करने पे क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा? भाग में। तो इसलिए क्या लिखा? 1/k। अब 1/k ये क्या है बच्चों? उसे कहते हैं R। R है चालक का प्रतिरोध। तो 1/k की जगह पे हमने क्या लिख दिया? R। तो IR बराबर V। अब R को यही रहने देंगे। I जो है इधर जाकर के भाग में बदल जाएगा। तो R बराबर V/I। प्रतिरोध की एसआई प्रणाली में इकाई है बच्चों ओम। ओम के लिए हम ये संकेत को काम में लेते हैं। अब इस सूत्र के अनुसार हम ओम का मान लिखेंगे। देखो, ओम बराबर ये क्या है? विभवांतर। विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट। और ये विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। अगर हम 1 ओम का मान प्राप्त करना चाहें तो 1 ओम हमारे पास मान कैसे प्राप्त होगा? जब विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो और विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो। तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? 1 ओम होगा। तो इसके अनुसार 1 ओम की परिभाषा बनती है बच्चों, चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त करने पर चालक में से बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक के प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। ये 1 ओम की परिभाषा है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।